everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल पेट डे 11 अप्रैल को ही मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश का फर्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर कहाँ खुल रहा है? तो इसका आंसर है जेपी हॉस्पिटल भोपाल। जेपी हॉस्पिटल भोपाल में मध्य प्रदेश का फर्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस सेंटर खुल रहा है। दोस्तों बात करें भोपाल की, तो भोपाल जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था। भोपाल स्टेट के ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान हैं। ये अफगान शासक थे जिसके रानी कमलावती के हेल्प करने के लिए भोपाल स्टेट मिला था। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा है जिनके नाम है श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटी नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बैटल ऑफ भोपाल 1737 में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। ट्रीटी ऑफ दुरईसराय इसी से ही रिलेटेड है। भोपाल राज्य हिंदू सभा को मास्टर लाल सिंह द्वारा फाउंड किया गया था। भोपाल प्रजा मंडल को 1938 में जमला लाल बजाज और हरि सिंह भाई के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। भोपाल प्रिंसी स्टेट को इंडिया में मर्ज 1 जून 1949 में नवाब हमीदुल्लाह द्वारा किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है कनाडा। कनाडा में फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। बात करें कनाडा की, तो इसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। इसे मैपल सिटी और लिली सिटी भी कहते हैं। हाल ही में कनाडा में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिससे कनाडा में पहली बार हीट डोम देखने को मिला। 49 डिग्री चैनल लाइन कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। हाल ही में कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के प्रमुख के रूप में हरप्रीत कोच्चर को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 100 ईयर्स पहले काशी टेम्पल से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है कनाडा के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ई साइकिल को शामिल करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ई साइकिल को शामिल करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर डायनेस्टी के हैं। ये 160 में दिल्ली में बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया गया था। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल यहीं स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन यहीं हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। बात करें उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गरसेन। 9 नवंबर 2000 में गठन हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। उत्तराखंड के स्टेट गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेहरी डैम,
मनेरी डैम भागीरथी रिवर में बनाया गया है। रूपकुंड लेक, जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है, ये उत्तराखंड में है। नैनीताल को डिस्ट्रिक्ट लेक बोला जाता है। चिरबासा में ब्लैक कार्बन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड से रिलेटेड है। धौलीगंगा रिवर में अभी फ्लड देखने को मिला है, ये भी उत्तराखंड में है। फूलदोई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है मनोज पांडे। मनोज पांडे को आर्मी का वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में 11 डीजीसी लेडीज़ ओपन अमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका आंसर है रिया जादौन। रिया जादौन ने 11 डीजीसी लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अवसर योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है AAI, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर योजना शुरू किया है। AAI को फाउंड किया गया था 1995 में और इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर में सवाई मानसिंह टावर जयपुर में इंडिया का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बन रहा है। जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है, ये कैपिटल है राजस्थान में। राजस्थान की सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल भी स्थापित यहीं हो रहा है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। नक्की लेक भी राजस्थान में है। राजस्थान के नेशनल पार्क हैं केवलाम देवी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्राह नेशनल पार्क, केलाडेओ नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, ताल चपार सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 4th टाइगर सेंचुरी बनाया गया है राजस्थान में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं राजस्थान के बारे में। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला फर्स्ट हिंदी नावल कौन सा बना है? तो इसका आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाला फर्स्ट हिंदी नावल बना है। इसे लिखा है गीतांजलि श्री ने, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किन दो बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक। एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख रुपए का इसका जुर्माना लगाया गया है। बात करें आरबीआई, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के हैं। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्वे रिपोर्ट आरबीआई से रिलेटेड है। हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फिनो पेमेंट बैंक को मंजूरी दी है, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में आरबीआई ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का चेयरमैन अपॉइंट किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आरबीआई के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिक्टेट रमजेट टेक्निक का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कहाँ किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ओडिशा में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिक्टेट रमजेट टेक्निक की सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है। बात करें डीआरडीओ की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं जी सतीश रेड्डी। हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को 64th फाउंडेशन डे मनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। और डीआरडीओ ने उड़ीसा में ही अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई बुक लिखी है? तो इसका आंसर है विनोद राय। विनोद राय फॉर्मर कैग हैं। इन्होंने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग विद बीसीसीआई बुक लिखी है।
तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।